Hello everyone, welcome back to Miracles. In previous video हमने डिस्कस किया था एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच. सो आज हम फर्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच विच इज़ नाउन को डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्योंकि नाउन बहुत वास्ट है और इसको समझने के लिए डिफरेंट काइंड्स और टाइप्स में डिवाइड किया गया है. सो लेट्स डिस्कस काइंड्स ऑफ नाउन. देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ नाउन्स. द मेजर वंस आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ नाउन्स हैं, तो इनको कैटेगराइज किया गया है. जो मेजर वंस हैं वो ये हैं: कॉमन नाउन्स, प्रॉपर नाउन्स, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, possessive nouns, collective nouns, compound nouns, countable nouns and uncountable nouns. So all of these are major ones. अब हम इन सब को डिटेल में डिस्कस करेंगे. So the first noun is common. Common nouns. Most noun are common. ज़्यादातर नेमिंग वर्ड जो होते हैं वो नाउन्स होते हैं. So commonly used वर्ड्स जो होते हैं वो कॉमन नाउन्स होते हैं. दीज रेफर टू पीपल, प्लेस एंड थिंग्स इन जनरल. जनरली जो चीज़ों के और डिफरेंट कैटेगरीज के नाम होते हैं उन्हें हम कॉमन नाउन्स कहते हैं. लाइक चेयर और डॉग, फ्लावर, टीचर, म्यूज़िक. ये सब क्या है? कॉमन नाउन के एग्जाम्पल हैं. कॉमन इसलिए क्योंकि फ्लावर जो हैं वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, उनके डिफरेंट नेम होते हैं. फॉर एग्जाम्पल डेजी, लोटस, रोज़, ऑल ऑफ दीज आर डिफरेंट नेम्स ऑफ फ्लावर. बट इन सब को हमने एक कैटेगरी विच इज़ फ्लावर उसमें डिवाइड कर दिया है, उसमें कैटेगराइज कर लिया है. सो फ्लावर को सोचते ही डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लावर्स जो हैं, डिफरेंट नेम्स जो हैं, वो सब इसके अंदर आ जाता है. सो फॉर ऑल दोज वेराइटीज़ ऑफ फ्लावर्स हमने उसको एक कॉमन नाम दे दिया है विच इज़ फ्लावर. सो कॉमन नाउन्स इन्हें कहते हैं. नेक्स्ट वी हैव इज प्रॉपर नाउन्स. नेम्स ऑफ पीपल, प्लेसेस और ऑर्गेनाइजेशंस आर प्रॉपर नाउन्स. कॉमन नाउन का ऑपोजिट है प्रॉपर नाउन. योर नेम इज़ अ प्रॉपर नाउन. अभी मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था कि फ्लावर इज़ अ कॉमन नाउन. बट इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट lotus flower, rose flower, then all of these specific names of flower are proper nouns. For example, among different countries, we have India, or America, Australia. So all of these are examples of proper noun. There's a rule that proper nouns always start with a capital letter. Whether आप इन वर्ड्स को स्टार्टिंग और एंड और इन द मिडल ऑफ एनी सेंटेंस यूज़ कर रहे हैं, स्टिल जो नेम होता है प्रॉपर नाउन्स का वो कैपिटल, उनका फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है. सिमिलरली एग्जाम्पल ऑफ प्रॉपर नाउन्स आर नेम ऑफ मंथ. नेम ऑफ मंथ, जुलाई, of days which is Sunday, Monday, all of these are example of proper noun. For example, let me introduce you to Ria. So Ria is a name of a person, so Ria is proper noun. Another example, the capital of India is Delhi. Both India and Delhi are proper noun. I was born in February. मैं February में born हुई हूँ. So February is an example of proper nouns. Next we have is concrete nouns. Concrete noun is a noun that can be identified through one of the five senses. हमारे जो five senses हैं which is taste, touch, sight, hearing और smell, इन सब चीज़ों का यूज़ करके या इनमें से किसी एक या दो का भी यूज़ करके जिस चीज़ को हम देख सकें, टच कर सकें, फील कर सकें, all of these come under the category of concrete noun. For example, would someone please answer the phone? So यहाँ पर concrete noun का example क्या हो गया? phone, because we can see it, we can touch it, we can feel it.
sometimes we can taste it also. So phone is an example of concrete nouns. What is that noise? Noise भी again concrete noun का example है because we can hear it. Next we have is abstract nouns. So abstract noun is opposite of concrete nouns. Concrete nouns को हम feel, touch, etc. कर सकते. So abstract nouns are ideas, concepts and feelings. ये कोई आइडिया हो सकता है, फीलिंग्स हो सकती हैं जो हम देख नहीं सकते, इन्हें से फील किया जा सकता है. फॉर एग्जाम्पल हैप्पीनेस, करेज, डेंजर, ट्रुथ, ये हम कभी भी देख नहीं सकते. He has great strength. Strength is an example of abstract noun. Love is hard to define. Again, love is an example of abstract nouns. Our soldiers are as brave as lion. हमारे soldiers lions की तरह brave हैं. So brave, love, strength, courage, all of these are example of abstract nouns because these can only be felt. To possess something means to have something. कुछ अपने पास होना या उस किसी भी चीज़ पर हमारा राइट होना, उसे हम पोजेशन कहते हैं. सो पोजेसिव नाउन शोज ओनरशिप. किसको कोई चीज़ बिलोंग करती है, किसके नाम की है, उसे पोजेशन शो करता है. तो पोजेसिव नाउन भी यही है जो हमें बताते हैं कि कोई चीज़ किसी चीज़ को बिलोंग करती है. टू मेक अ सिंगल नाउन पोजेसिव सिंपली एड एन एपिस्ट्रॉफ. पोजेसिव नाउन शो करने के लिए हम एक एपिस्ट्रॉफ एन एस या सिर्फ एस को यूज करते हैं. तो सिंगुलर पोजेसिव नाउन्स के एग्जाम्पल्स हैं जैसे बुक्स कवर, बुक का कवर. बॉस कार, बॉस की कार है. Cats food, computers keyboard. So all of these are example of singular possessive nouns. Next we have is plural possessive nouns. Plural means more than one. तो singular से किसी भी चीज़ को plural करने के लिए हम उसमें simply s add कर देते हैं most of the time. तो simply add an apostrophe. जब भी plural noun के साथ हमें apostrophe लगाना है, possessiveness show करनी है, तो उसमें हम बार बार एपिस्ट्रॉफ के बाद एस नहीं लगाएंगे. फॉर एग्जाम्पल बेबीज, BABIES एंड एपिस्ट्रॉफ, हमने साइन ऑफ एपिस्ट्रॉफ लगा दिया. यहाँ पे अगेन हमें एस लगाने की ज़रूरत नहीं है. जैसे हमने बुक के बाद एपिस्ट्रॉफ एस लगाया था, प्लूरल वर्ड्स में एपिस्ट्रॉफ एस के बाद आएगा और उसके बाद एक नेक्स्ट एस की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती. इन द अदर एग्जाम्पल डोनर्स कार्ड्स, इसका मतलब है बहुत सारे डोनर्स हैं और उनके कार्ड्स के बारे में हम बात कर रहे हैं. सो यहाँ पर आई होप ये चीज़ आपको क्लियर होगी. नेक्स्ट वी हैव इज कलेक्टिव नाउन्स. कलेक्शन जो शो करे उन्हें हम कलेक्टिव नाउन्स कहते हैं. अ कलेक्टिव नाउन डिनोट्स अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल. व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट अ ग्रुप ऑफ समथिंग तो हम उसे कलेक्टिव नाउन कहते हैं. इट शोज कलेक्शन और ग्रुप. फॉर एग्जाम्पल आवर क्लास टुक अ फील्ड ट्रिप टू द नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम. मतलब नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम की एक फील्ड ट्रिप के लिए हमारी क्लास गई. क्लास हेयर मीन्स ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स. सो इंस्टेड ऑफ सेइंग ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स हमने क्लास वर्ड यूज किया है. सो क्लास इज एन कलेक्टिव नाउन. अनदर एग्जाम्पल इज अ बैंड ऑफ म्यूजिशियंस. सो इंस्टेड ऑफ सेइंग 3 or 4 people we have used band of musicians, a board of directors, a class of students, a crowd. जब ग्रुप ऑफ पीपल को हम क्राउड कहते हैं. और थीव्स, मोर देन वन थीव, और उनके झुंड को हम गैंग कहते हैं. सो ऑल ऑफ दीज आर एग्जाम्पल ऑफ कलेक्टिव नाउन्स. नेक्स्ट वी हैव इज कंपाउंड नाउन्स. A compound noun is a noun that is made with 2 or more words. दो या तीन डिफरेंट वर्ड्स को मिला के हम एक
वर्ड बना देते हैं जो कि एक कॉमन सिंगल सेंस देता है। एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल कैट फूड। कैट फूड मीन्स जो खाना बिल्ली के लिए। ब्लैक बोर्ड, परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ कंपाउंड नाउन। एक ब्लैक और एक बोर्ड है, दोनों को मिला के हमने एक ब्लैक बोर्ड एक वर्ड बना दिया है, जिससे हम क्या समझते हैं, ब्लैक बोर्ड जो हम क्लास में यूज़ करते हैं, जिसपे टीचर अपने नोट्स लिखती हैं। नेक्स्ट इज फुल मून, स्विमिंग पूल, सनसेट। ऑल ऑफ दीज आर एग्जाम्पल ऑफ कंपाउंड नाउन्स, जो कि 2 या 3 वर्ड्स को मिला के एक सिंगल वर्ड का फॉर्मेशन होता है। एग्जाम्पल्स आर they stop work at sunset. Can we use the swimming pool? Okay, so next we have is countable nouns. As the name suggests, countable means those which can be counted. जिन चीज़ों को हम काउंट कर सकते हैं उन्हें काउंटेबल नाउन कहते हैं। एंड दे हैव अ सिंगुलर फॉर्म एंड अ प्लूरल फॉर्म। इन वर्ड्स की सिंगुलर एंड प्लूरल, एक वचन बहुवचन, दोनों ही इनके फॉर्म्स होती हैं। दे यूजुअली रेफर टू थिंग्स। मोस्ट काउंटेबल नाउन्स बिकम प्लूरल बाय एडिंग एन एस एट द एंड ऑफ द वर्ड। किसी भी वर्ड के एंड में मोस्ट ऑफ द टाइम, नॉट ऑलवेज, ज़्यादातर टाइम जब हम एस ऐड कर देते हैं तो वो सिंगल से प्लूरल बन जाती है, 1 से 2 या 10 को डिनोट करने लग जाती हैं। सम ऑफ द एग्जाम्पल्स आर चेयर, chairs is the plural, bottle, bottles is the plural, student, students is the plural. Next and the last that we have is uncountable nouns. Name suggests non-count. That those words or those things that we cannot count are called uncountable nouns. Words which cannot be counted, therefore they only have a singular form. उनको काउंट तो किया नहीं जा सकता, वो जिस फॉर्म में है उसी फॉर्म में रहती हैं, उनका कोई बहुवचन नहीं हो सकता, इसलिए they have a singular form. They have no plural forms. These words are thought of as wholes rather than as parts. इन चीज़ों को हम as a whole, पूरा का पूरा डिनोट करते हैं, मानते हैं, इनके पार्ट्स नहीं हो सकते। फॉर एग्जाम्पल मनी, यस मनी इज़ एन अनकाउंटेबल नाउन। ऑल्दो एक फ्रैक्शन ऑफ मनी को हम काउंट कर सकते हैं, बट ये अनकाउंटेबल नाउन में आता है। उसी तरह इन्फॉर्मेशन। अब आप कहेंगे कि इन्फॉर्मेशन, तो जब हमें एक ही बात बतानी है, एक इन्फॉर्मेशन देनी है, तो हम क्या बोलेंगे? तो उसके लिए हम, और 2 बात बतानी, तो इन्फॉर्मेशंस का यूज़ नहीं होता, ये वर्ड एग्जिस्ट नहीं करते। जब हम एक सिंगल इन्फॉर्मेशन देनी होती है तो इंग्लिश में हम उसे कहते हैं आई हैव अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर यू। अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन इज़ फॉर वन सिंगल इंफॉर्मेशन। एंड जब हमें एक से ज़्यादा इंफॉर्मेशन किसी को देनी है तो वी विल ओनली से आई हैव इंफॉर्मेशन फॉर यू। नेक्स्ट इज वर्क। सो सिमिलरली वर्क्स भी नहीं होता, अ लॉट ऑफ वर्क, अ पीस ऑफ वर्क, यही इनके सिंगुलर फॉर्म्स होते हैं। नेक्स्ट एट द एंड आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू ऑल। प्लीज़ बिना गूगल किए इसको आंसर करने की कोशिश करना, इन कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपनी इन्वॉल्वमेंट दिखाना। आई वॉन्ट टू आस्क कि फर्नीचर जो है वो काउंटेबल नाउन है कि अनकाउंटेबल नाउन है? फर्नीचर इज काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन? प्लीज़ डू शो योर इन्वॉल्वमेंट एंड आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो और आपको कुछ नया जानने को मिला हो। Thank you. Please like, subscribe and share as much as possible for more videos.